मकर राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। 9 जुलाई को आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। गुरुदेव का उदय होना तो समझे आपके शत्रुओं, रोग और ऋण का अस्त हो जाना, साथ में भाग्य, धन, सुख और करियर का उदय होना, बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। छठे भाव रोग स्थान पर 9 जुलाई को गुरुदेव की मजबूत स्थिति रोगों से भी छुटकारा दिलाएगी, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में भी गुरुदेव का उदय होना बेहतरीन रहेगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरुदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह राजयोग तब बनता है जब कोई बाधक स्थान का स्वामी किसी दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है। ऐसे ही लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलवाता है। इसलिए गुरुदेव की यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। वैसे छठे भाव पर गुरुदेव के खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। आपकी राशि के छठे भाव पर गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरुदेव बाधक स्थान के स्वामी है। इसलिए गुरुदेव का यह गोचर नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। पिछले कुछ समय से गुरुदेव की अस्त अवस्था के कारणवश इस योग के खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि अस्त ग्रह काफी कमजोर स्थिति में देखने को मिलता है। अस्त ग्रह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो आपकी रक्षा कहां से करेगा। लेकिन अब गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करते हुए भी दिखाई देंगे। शत्रुओं पर एक बार फिर से आपका नियंत्रण बनेगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करेगी। पिछले समय से ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो अब उदय होकर गुरुदेव उन मामलों को भी सुलझा देंगे। नया ऋण चाहिए तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि ऋण भाव पर बैठकर गुरुदेव की दूसरे भाव धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो ऋण के माध्यम से धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए सज्ज है। इसलिए धन की आवश्यकता है तो आप खाली नहीं रहेंगे। आपके प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के योग बन सकते हैं। छठे भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है। अब गुरुदेव की दृष्टि से ननिहाल पक्ष भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी राशि के लिए गुरुदेव 12वें भाव बाधक स्थान के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी भी है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का विचार किया जाता है। आत्मविश्वास के स्वामी का अस्त होना पिछले समय से आत्मविश्वास में भी कमी का कारण बन रहा होगा, लेकिन अब उदय होने से आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास एक बार फिर से मजबूत देखने को मिलेगा। वैसे पराक्रम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव का संचार आपको पराक्रमी बना रहा है। साथ में पराक्रम भाव के स्वामी का भी शुभ अवस्था में संचार आपके पराक्रम में चार चांद लगाएगा। शत्रु आपके साहस और पराक्रम को देख खौफ खाएंगे। तृतीय भाव से लेखन संबंधी कार्यों और कम्युनिकेशन के साधन का भी विचार किया जाता है। इसलिए मेरे वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़कर या ऑनलाइन से संबंधित कोई रोजगार करते हैं, उन्हें भी गुरुदेव की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। अपने देश के साथ विदेशों तक ख्याति फैलेगी। कुल मिलाकर गुरुदेव की यह स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। गुरु से बेहतर गुरु की दृष्टियां हैं। इसलिए पिछले समय से गुरु की दृष्टियों के भी खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे होंगे। छठे भाव से गुरुदेव की महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ती है। छठे भाव से गुरुदेव की दसम, 12वें और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है। यह भाव कुंडली के महत्वपूर्ण भाव है। दसम भाव कर्म से संबंधित अत्यधिक शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है।
अब इस बात पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी तथा करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, करियर में पेश आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों के, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो गुरुदेव की मजबूत स्थिति उन वाद विवादों को भी दूर कर संबंधों में मधुरता का भाव पैदा करेगी। अब अधिकारी वर्ग भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। वह दोस्त जो लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी गुरुदेव की कर्म भाव पर पड़ रही दृष्टि का लाभ मिलेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पिताजी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वह दोस्त जो विदेश जाकर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें 12वें भाव पर पड़ रही दृष्टि का लाभ मिलेगा। कर्म भाव के साथ साथ 12वें भाव विदेश भाव पर दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के तार विदेश से जोड़ रही है। इसलिए वह दोस्त जो कार्य, व्यापार या व्यवसाय का विस्तार विदेश तक करने के लिए प्रयासरत हैं, अब उनके प्रयासों को भी रंग लगते हुए दिखाई देंगे। विदेश से तार जुड़ेंगे। वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, उन्हें भी गुरुदेव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। खर्चे के बाद बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरे भाव धन भाव पर दृष्टि से धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। धन के आवागमन में तेजी से कुटुंब में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुटुंबी जनों के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह वाद विवाद दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव का उदय होना बेहतरीन रहेगा। विपरीत राशियों के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी कुंडली के लिए गुरुदेव तृतीय और 12वें भाव के स्वामी है। इसके अलावा गुरुदेव के पास भाग्य, धन, सुख और संतान क्षेत्र का भी कारकत्व है। इसलिए गुरुदेव की मजबूत स्थिति संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। कुल मिलाकर गुरुदेव का उदय अवस्था में संचार आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।